गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आर के प्रजापति आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों करता हूं। आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ेंगे। तो दोस्तों भारत की स्थिति और विस्तार जो एमपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है और एमपी की कई परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों कुछ फैक्ट हैं उनको देखते हुए भारत का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.4%। कितना है दोस्तों 2.4%। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि आकार क्या होता है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है दूसरा स्थान है। ठीक है ये बात याद रखना। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। विश्व की जनसंख्या को देखा जाए तो भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है 16.7%। 16.7%। विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% भाग जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है 32 लाख। तो आपको 3287 याद करना है, बस इतना ही याद रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है इसके बाद क्या होता है दोस्तों भारत की क्या है दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। तो भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई है उत्तर से दक्षिण यानी कि जम्मू कश्मीर से लगा करके कहाँ तक दक्षिण में तमिलनाडु तक कितनी लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर। कितनी है 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितनी है दोस्तों 29 से 33 किलोमीटर। कितनी है 2933 किलोमीटर। और क्या बात याद रखना है स्थलीय सीमा क्या है। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15200 किलोमीटर। कितनी है 15200 किलोमीटर। और तटीय रेखा की लंबाई क्या है 6100 किलोमीटर। कितनी है 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी द्वीपों को समूह पे साथ सहित लिया जाए तो फिर टोटल तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है 7516 किलोमीटर। लगभग स्थलीय सीमा से आधा। और तट रेखा की लंबाई लगभग स्थलीय सीमा से यानी कि तट रेखा की जो लंबाई है दोगुनी होती है लगभग स्थलीय सीमा की लंबाई। तो ये हाफ है 7.5 का 15। ये बात याद रखना। भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। भारत का जो दक्षिणी भाग है भूमध्य रेखा से कितनी दूर है तो 876 किलोमीटर दूर है दोस्तों। कितना दूर है 876 किलोमीटर। फिर इसके बाद देखते हैं भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। यानी कि भारत के जो कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में छूते हैं समुद्र की तटीय रेखा को छूते हैं। तो कितने राज्य हैं दोस्तों 9। कितने राज्य भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा को छूते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो तट रेखा की बात की जाती है तो गुजरात की सबसे लंबी है दोस्तों। किसकी है गुजरात की। और स्थलीय सीमा में अगर बात की जाए तो बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा टच करता है। ठीक है क्या बांग्लादेश को क्या टच करता है भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किसको टच करती है बांग्लादेश को। तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात की। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है तो दोस्तों गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। ठीक है कौन सी असंख्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो असंख्य रेखा जो है भारत की कौन से गुजरती है मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। ये भी याद रखना है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। दक्षिणी नोक पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। दक्षिण में क्या है दोस्तों केप केमोरेन। क्या है केप केमोरेन। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है इंदिरा पॉइंट। क्या है इंदिरा पॉइंट। और भूमि का दक्षिणी केप केमोरेन है और दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु क्या है इंदिरा कॉल है। नीचे इंदिरा पॉइंट है और ऊपर इंदिरा कॉल है। और भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है। तो जो दक्षिणतम पॉइंट है दोस्तों वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इन कहाँ अंडमान निकोबार
द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों पंबन चैनल। कौन सा? भारत की रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वरम। और भारत को कौन अलग करता है दोस्तों? पंबन चैनल। कौन सा? पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य है? आदम का जो पुल है दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास है दोस्तों अंडमान और छोटा अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच है डंकन पास यानी दर्रा। ठीक है। इसके बाद दीव का द्वीप है वह कहाँ स्थित है? जो दमन द्वीप है उसका एक द्वीप है, वो कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। कहाँ है दोस्तों? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? श्रीलंका और भारत के बीच में जो खाड़ी है वो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। कौन है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार क्या है भारत का? प्राचीनतम भूभाग है। इसके बाद फिर क्या देखते हैं? इसके बाद आगे चलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्र तट, पूरब का समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी, पूरब पश्चिम उत्तर, तो पूर्वी तट कोरोमंडल तट और पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कोंकण तट। किसके नाम से? कोंकण तट। ये पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग। पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और कोरोमंडल तट क्या है? पूर्वी समुद्र तट किस नाम से? पूर्वी समुद्र तट किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अपन क्या करते हैं और आगे देखते हैं। जो MPPSC में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कई जगह सभी चीज़ों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया तो देखो UPPSC GIC 2010 में और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था 2002 में और UPPCS में पूछा गया था 1999। कौन सा क्वेश्चन है? भारत के क्या है निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा नगर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा दोस्तों? इम्पोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो क्या है दोस्तों? गुजरात का गांधीनगर। क्या है दोस्तों? गुजरात का गांधीनगर क्या है? कर्क रेखा के निकटतम नगर है। कौन सा है? कर्क रेखा के निकटतम नगर क्या है? गुजरात का गांधीनगर। और बात ये याद रखें, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री। कौन सा अक्षांश दोस्तों? 23.5 डिग्री। ये जो अक्षांश है भारत को लगभग लगभग 2 बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। 23 सही 30 डिग्री। इसके बाद आगे एक और दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। RTS प्री में पूछा गया था 2013 में और UPPSC मेंस में 2008 में क्वेश्चन आया था। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? पूर्व पश्चिम उत्तर में यानी ऊपरी क्षेत्र में कौन सा राज्य स्थित है? कर्क रेखा के ऊपर कौन सा राज्य स्थित है? तो दोस्तों कौन है? मणिपुर। कौन है दोस्तों? मणिपुर भारत का ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। कहाँ है? उत्तर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन आपको देखते हैं। और मेन पॉइंट क्या है दोस्तों? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग। वालांग क्या है? पश्चिमी गांव है। कि समय कितने घंटे का अंतराल है? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर। कितना है दोस्तों? 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार के 10 बजे है, पूर्व में क्या है? पूर्व में के 10 बजे है यानी 92 पूर्वी देशांतर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न होगा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों? आगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बताया जा रहा है जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो देखो दोस्तों बांग्लादेश को
त्रिपुरा तो दोस्तों बांग्लादेश को 3 जगह से टच करता है। कितनी जगह से टच करता है? 3 जगह से टच करता है त्रिपुरा, ये बात याद रखना। यानी कि त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 जगह से टच करता है, यानी 3 ओर से त्रिपुरा को घेरे हुए है। ठीक है। और अपन को क्वेश्चन ने क्या पूछा है? बांग्लादेश से नहीं मिलती ऐसी राज्य की सीमा जो बांग्लादेश को टच ही नहीं करता, तो दोस्तों वो राज्य है अपना मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को बांग्लादेश टच करता है, मणिपुर को टच नहीं करता है। तो ये भी क्वेश्चन देखो काय में पूछा गया है, पीएससी में पूछा गया है, लोअर सब इंस्पेक्टर में और यूपी पीएससी में भी पूछा गया है दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से, जो लक्षद्वीप में द्वीप समूह है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई दोस्तों? प्रवाल से। किससे? प्रवाल से। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में। कहाँ है लक्षद्वीप? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 36 द्वीप हैं। कितने हैं लक्षद्वीप समूह में? 36 द्वीप हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरी विस्तार है दोस्तों 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर से। सीधे याद करना है 84,376 उत्तरी, यानी 84,376 अक्षांश, और 68 यानी 687 9725 देशांतर है। 68 यानी 687 95 25 97 25 क्या है? पूर्वी देशांतर है। तो ये रहा दोस्तों आज आपका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था। क्या था? भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो इसको हमने विस्तार से समझा है और इस तरह से आगे भी अपन यही फैक्ट करते रहेंगे। और ये महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी जनरली चीज़ें हैं दोस्तों जो सभी को नॉलेज में आना चाहिए। और तो इस तरह से आज का हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों बस यही आपसे आग्रह है, आप अपने चैनल को अपने फ्रेंडों के पास ज़रूर भेजें और जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन पे ज़रूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।